दोस्तों, मैं हूं रेयान और आप देख रहे हैं रेयान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस और मुकम्मल मालूमात। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ इटालियन स्कॉलरशिप, जहाँ पे आप मुकम्मल तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, विदाउट एडमिशन फ़ी, विदाउट आइट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना अप्लाई ऑनलाइन लिखेंगे। लिखने के बाद हम स्टूडेंट ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से पोर्टल जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये पोर्टल ओपन होने के बाद आपने नीचे मूव ऑन कर देना है। जैसे ही आप नीचे मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन या रजिस्टर। अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा, आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नया पोर्टल आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, जेंडर लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद कंट्री ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आप अपनी सिटीज़नशिप लिख लेंगे। सिटीज़नशिप के बाद सेकंड सिटीज़नशिप, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, पहले आपकी सिटीज़नशिप किसी और कंट्री की, लेकिन अभी फ़िलहाल आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल, और आप ईमेल को कन्फर्म कर देंगे। ईमेल कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पर रेजिडेंस की बात करें, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पे आ जाएंगे। आप किस कंट्री में करंटली अभी रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे होंगे उसका आपने नाम लिख देना। अगर तो आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान लिखा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी और कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाउन ऑफ रेजिडेंस, आपका स्ट्रीट ऑफ रेजिडेंस, स्ट्रीट नंबर और ये सब चीज़ें लिखने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आप देखेंगे आप कैप्चा वेरीफाई पे आ जाएंगे। कैप्चा वेरीफाई पे आने के बाद जब आप कैप्चा वेरीफाई कर लेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको एक मेल रिसीव होगी, अपने मेल के ऊपर आपने वहाँ से मेल पे से कोड उठाना है और यहाँ पर वो कोड इंटर कर देना है। कोड इंटर करने के बाद आपने जो है यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही वापस पोर्टल पे आएंगे, पोर्टल पे आने के बाद आपने दोबारा लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, वेट कर लेंगे हम यहाँ पर। जैसे ही पोर्टल हमारे सामने ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमने एंटर विद यूनिबो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन वो जो पासवर्ड है वो वन टाइम पासवर्ड है। तो आपने सबसे पहले डू यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड इस पर जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। लाइक डेट जैसे ही आपके सामने आ गया, यहाँ पर हम जो है वो यूज़र नेम अपना एंटर करेंगे। जो यूज़र नेम ऑलरेडी हमें मेल में प्रोवाइड किया गया है वो यूज़र नेम हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। यूज़र नेम एंटर करने के बाद जो है हम इसे कन्फर्म करेंगे। आई एम ह्यूमन पर क्लिक करेंगे, कैप्चा को वेरीफाई कर जी हम इस पर कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, हम अपना वन टाइम पासवर्ड जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद पासवर्ड रीसेट करने के बाद हम जो है इस पोर्टल पर वापस आ जाएंगे। जैसे इस पोर्टल पर वापस आएंगे तो इस तरीके से पोर्टल आपको नज़र आ रहा है। आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पोर्टल इस तरीके से वापस हम उसी पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पर एंटर विद यूनिबो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपने पासवर्ड रीसेट किया है वो इंटर करेंगे और जो यहाँ पर हमारा यूज़र नेम था वो हम जो है वो इंटर करके और यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। जी यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद इस तरीके से पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद हम एडमिशन एप्लीकेशन पर जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एडमिशन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऐसे स्क्रीन पर सामने शो होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से आप डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर फर्स्ट साइकिल डिग्री प्रोग्राम है जिसे आप बैचलर डिग्री कहते हैं। उसके बाद सेकंड
साइकिल डिग्री प्रोग्राम है जिसे आप मास्टर्स कहते हैं, और उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी इनको। एडमिशन्स फ़िलहाल बैचलर प्रोग्राम में और मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन्स जो है वो अभी ओपन है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट साइकिल डिग्री प्रोग्राम बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। मूव ऑन करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वेट करते हैं नेक्स्ट पोर्टल के ओपन होने का। जैसे ही हम नेक्स्ट पोर्टल पे जाएंगे हमारे सामने इस तरीके से स्क्रीन जो है वो सामने नज़र आ जाएगी। नज़र आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक दैट एडमिशन फॉर डिग्री प्रोग्राम कम्युनिकेशन साइंस, और यहाँ पर इनके सामने रजिस्ट्रेशन डेट भी नज़र आ रही है कि अभी किस डेट डेडलाइन जो है आपको हर प्रोग्राम की डिफरेंट डेडलाइंस है वो भी आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक डेट लैंग्वेज टेस्ट वगैरह भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप एडमिशन फॉर डिग्री प्रोग्राम डेम्स डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको टॉल्क एसयू की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग एंड फॉर डिग्री प्रोग्राम्स इन साइंस की बात करें टॉल्क आई के आपको रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि टॉल्क हो गए या आइट्स हो गया या आपके पास सेंट टेस्ट हो गया, इसकी आपको क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी। जितने भी आपके पास प्रोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं बैचलर में, इन सब के लिए आपको तकरीबन जो है सब में आपको लैंग्वेज टेस्ट जो है वो रिक्वायर होंगे। लेकिन कुछ एक प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिनमें आप विदाउट लैंग्वेज टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास थे कुछ बैचलर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। हम बैक चाहते हैं, बैक पर जाके हम जो है सेकंड डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड डिग्री प्रोग्राम्स को डिस्कस करने के लिए हम सेकंड डिग्री प्रोग्राम्स पर जाएंगे। जैसे ही हम सेकंड डिग्री प्रोग्राम्स पर जाएंगे, सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम जो हमारे मास्टर लेवल के, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे सामने इस तरीके से स्क्रीन पर शो होगा। स्क्रीन पर शो होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिशन जो है सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनकी डेडलाइंस भी शो हो रही हैं और आपके पास अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक, आपकी फ़ील्ड के रिलेवेंट जो भी है, और उनकी डेडलाइंस जो आपके सामने आ रही है। आप इसके मुताबिक कोई भी एक जो है हम अपना मास्टर लेवल का प्रोग्राम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। लाइक डेट हम डिसाइड कर लेते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे। मूव ऑन करने के बाद जो है वो मूव ऑन करने के बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल जो है, जैसे ही हम इनटेक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है वो इस तरीके से पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना आई ऑलरेडी हैव अ क्वालिफिकेशन लाइक दैट, जैसे ग्रेजुएट मैंने किया हुआ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जिस कंट्री से किया उसको आप सिलेक्ट कर देंगे लाइक दैट पाकिस्तान। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी के बाद जो है एकेडमिक डिग्री लिख देंगे। डिग्री के बाद म्यूनसिपलिटी आपने जिस सिटी में वो आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे और अपना पोस्टल कोड, और उसके बाद आप जो है सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा जहाँ से आपने किया वहाँ पर उस कंट्री का नेम लिख के और आप जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। यूनिवर्सिटी की डिटेल इंटर करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पोर्टल पे मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है, आई एम अ नॉन EU सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इटली एंड आई हैव विल सबमिट अ प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन टू द इटालियन कॉन्सुलेट। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पर मूव ऑन कर जाएंगे तो आपको समरी रिसीव हो जाएगी। समरी रिसीव होने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे। जी जैसे कि मेरे पास एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद समरी जो है वो रिसीव हो चुकी है। समरी रिसीव होने के बाद आप जो है नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने ऐसे पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और B2 इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स। ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। और B2 इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जिसे MOI कहते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो आपने अपलोड कर देना है। इसके अलावा आपको CV जो होगी, CV और मोटिवेशन लेटर वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आप बनवाना चाहें तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है, तो आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।